नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक डायमेंशन में और मैं हूं अखंड प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अवेटेड वीडियो के लिए, जो बेसिकली अगर आप देखें तो एक कंपैरिजन है। काफ़ी लोग इस बार देखिए, अगर अमेज़ॉन से आप खरीद रहे हैं तो इस टाइम पे सैमसंग पे सबसे ज़्यादा छूट जो मिल रही है वो मिल रही है S23 अल्ट्रा पे, और अगर आप फ्लिपकार्ट पे हैं तो S24 प्लस पे दिख रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इन दोनों का कंपैरिजन करने का कोई तुक नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि दोनों का जो प्राइस है, बिग बिलियन सेल हो चाहे ग्रेट फेस्टिवल अमेजोन की सेल हो, दोनों में लगभग प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। S23 अल्ट्रा, चलिए मैं ऐसे बात करूँगा 23 अल्ट्रा और 24 प्लस, ठीक है। 23 अल्ट्रा का जो प्राइस है जब लॉन्च होता है तो मतलब वो तो 1 लाख के ऊपर रहता है, लेकिन इस टाइम पे अगर आप जाके नॉर्मल भी खरीदोगे तो 96,000 का S24 प्लस मिल रहा है और सेम 92,000 का S23 अल्ट्रा मिल रहा है। अब इसके प्राइस का आप देखेंगे दोनों को लगभग बराबर है यार। मतलब एक जनरेशन, केवल 1 साल के गैप की वजह से या 6, 7, 8, 9 महीने के गैप की वजह से इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस। जी हाँ, इसी पे ही हम बात करने वाले हैं कि इस बिग बिलियन सेल पे आप कौन सा फ़ोन खरीदें और आपके लिए क्या बेटर रहेगा। तो हम लोग देखिए मुद्दों पे बात करेंगे, क्या चीज़ किस में अच्छी है और आपको किसके लिए जाना चाहिए, ठीक है। और आपका यूज़ केस भी डिपेंड करता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यूज़ केस मैं बता रहा हूँ क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि वो चीज़ ना एक सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग एप्पल के शोरूम में 21 घंटे लाइन लगा के खड़े थे कि उनको iPhone 16 मिल जाए। आप समझ सकते हो कि मतलब क्रेज़ कितना है। उसी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, पहले तो मैं इनके कलर्स की बात करूँ तो दोनों में आपको 4-4 कलर का ऑप्शन मिल जाता है, डिपेंडिंग की अवेलेबिलिटी कौन सी है। अगर आप उनकी साइट से खरीदेंगे तो 4-4 कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे अच्छा फीचर जो इस साल इन्होंने लॉन्च किया, गैलेक्सी AI, ये S24 में ही आती है। 24 जो सीरीज़ है उसी में ही इन्होंने दिया है, S23 में नहीं है। ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, फ्यूचर में कर दें तो बात अलग है, अभी तो नहीं सपोर्ट कर रहा। अब गैलेक्सी AI के कुछ फीचर्स और भी हैं जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं दोनों में। तो सपोर्ट तो मुझे लग रहा है दोनों में, लेकिन अभी ऑफिशियली उन्होंने कहा नहीं है। जैसे कि आप इनके 4 फीचर जो मेन है, सर्किल टू सर्च, लाइव ट्रांसलेशन, नोट असिस्ट कि आपने लिख दिया वो किसी भी लैंग्वेज में चेंज हो जाए, फ़ोटो असिस्ट, फ़ोटोज़ को देख के असिस्ट कर पाना या फ़ोटोज़ में कुछ चेंजेस कर पाना, वो सब चीज़ें ऑप्शंस दोनों में हैं। अब दोनों में तो ऐसा अगर ले रहे हैं इस वजह से कि गैलेक्सी AI सपोर्ट करेगा, तो अभी तो दोनों में सपोर्ट कर रहा है जो जो फीचर्स दिए गए। फिर इसके बात करते हैं इनके डिस्प्ले पे। देखिए, डिस्प्ले पे अगर इनकी बात करें तो ये भी एक थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। कुछ लोगों को बहुत बड़ी डिस्प्ले पसंद है और कुछ लोगों को थोड़ी सी ना मीडियम पसंद है, कुछ लोगों को छोटी पसंद है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी डिस्प्ले कैसी है। देखिए, डायनामिक 2x डिस्प्ले दोनों में आती है। एक में आती है LTPO डिस्प्ले और एक में आती है आपकी नॉर्मल डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले। दोनों में एडेप्टिव 1 हर्ट्ज़ टू 120 हर्ट्ज़ का सपोर्ट है। अब 1 हर्ट्ज़ कौन चलाता है, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा आ जाता है कि 1 हर्ट्ज़ क्यों। देखिए, 1 हर्ट्ज़ क्या होता है, जैसे कि आप 1 हर्ट्ज़ मतलब 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कितनी बार वो रिफ्रेश हो रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो अब इस पे बात करते हैं तो 1 हर्ट्ज़ मतलब 1 सेकेंड में 1 बार। तो ये कब यूज़ होता है मेजरली, जैसे आप इसको फ़ोन को बंद करके रख दिया ऑलवेज डिस्प्ले ऑन वाले में, जिसमें आपका टाइमर चल रहा है, ठीक है। उस टाइमर पे अब वो 1 सेकेंड में ही 1 बार चेंज होगा, करेक्ट, या 1 मिनट में 1 बार चेंज होगा, तो उस केस में ये यूज़ हो जाता है, अडेप्टिव है। ऐसा नहीं कि यूज़ है नहीं लेकिन पीछे 120 हर्ट्ज़ चल रहा है, वैसा ना रहे, अडेप्टिव रहना चाहिए, जिससे आपकी बैटरी कंजप्शन भी बचती है काफ़ी, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि आप कंटिन्यू चलते रहें या जब कब कोई काम हो तब चलें, तो आपको पता चलेगा आपके बॉडी में, शरीर में ताकत के हिसाब से खर्च हो रही है। तो वही बैटरी का सीन है। आपका प्रोसेसर अगर अननेसेसरी चलाता रहेगा आपको तो वो सही नहीं है। अब इसी के बाद बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की। देखिए, डिस्प्ले में क्या सीन है कि जो इनका मेन डिस्प्ले है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। S24 प्लस में 6.7 इंच का डायगोनली यहाँ पे होता है और S23 अल्ट्रा में आपको 6.8 का मिल जाता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन आपको बल्कि महसूस जो होगा ना वो S23
अल्ट्रा होगा, क्योंकि वो उसकी कर्व डिस्प्ले है, बड़ा है, सब कुछ काफ़ी बिग महसूस होता है आपको, चौड़ा वौड़ा सब कुछ है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी महसूस होगा। और वेट की बात करें तो वेट भी उसका बहुत ज़्यादा है, आएंगे अभी वेट पे भी आएंगे। देखिए इसमें एक चीज़ डिस्प्ले में और है कि S23 अल्ट्रा जो है वो 1750 की पीक ब्राइटनेस है उसकी, सबसे ज़्यादा। अगर आप बाहर निकलोगे सनलाइट में तो 1750 तक जाएगा, लेकिन वहीं पे आपका S24 प्लस 2600 निट्स तक जाएगा, जो कि बहुत ही ह्यूज है। इतना मतलब कर पाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और LTPO की वजह से आपका वो 126,000 निट्स तक जाने के बाद वो 1 निट तक भी जा सकता है। ये चीज़ एक सबसे अच्छी लगी मुझे इसकी कि 1 निट तक वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मतलब बैटरी कंजप्शन भी आप बहुत बचा सकते हो कि रात में अंधेरे में आप सो रहे हो और सो के उठ रहे हो, जैसे नींद में नहीं हल्का सा फ़ोन उठाते हो टाइम देखने के लिए, तो बिल्कुल अंधेरा हो तो 1 निट भी बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तो उस टाइम पे आपके आइज़ पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है। वो चीज़ भी एक अच्छी एक इनका यूज़ केस है। अब बात करते हैं इनके वेट साइज़ की। तो देखिए वेट में सबको पता है कि S24 प्लस कम रहेगा S23 अल्ट्रा के मुकाबले, क्योंकि S20 दोनों का वेट देखिए 200 ग्राम के ऊपर ही है। 200 ग्राम 196 ग्राम आपका पड़ता है S24 प्लस, और उसका 233 ग्राम है। तो मतलब देखिए वेट 33 ग्राम 30 ग्राम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो थोड़ा हैवी महसूस तो होगा आपको, ठीक है। अब हमने जब से वेट साइज़ और डिस्प्ले की बात कर ली, तो मैं एक चीज़ और बात कर लेता हूँ। देखिए कुछ लोग फ़ोन लेते हैं दिखाने के लिए, दिखाना मतलब कि शो ऑफ के लिए, ठीक है। तो दोनों फ़ोन में कोई ऐसी कमी नहीं कि आपको लगेगा शो ऑफ दोनों से कम हो रहा है, दोनों अच्छे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि एप्पल प्रो जो होते हैं, जितने प्रो सीरीज़ है उसमें 3 कैमरे आते हैं पीछे, वैसे ही S23 अल्ट्रा में भी सबको पता है अल्ट्रा सीरीज़ में 5 कैमरे आते हैं, 4 कैमरे आते हैं, जो पीछे 3 और फिर 2 साइड में रहते हैं, वो बाकियों में नहीं आते। तो ये एक डिफरेंस है जो सबसे अलग चीज़ है सैमसंग के फ़ोन में, अल्ट्रा सीरीज़ में। बाकी आप जितने भी इनके फ़ोन उठा लें, 10 से 20,000 रुपये वाला फ़ोन, 25,000 रुपये वाला फ़ोन, 50,000 रुपये वाला फ़ोन, या 1 लाख का फ़ोन जो ये S24 प्लस है, उसमें भी कैमरे का जो पोजीशन है सेम ही रहती है लगभग। तो आपको पता लगा पाना दूर से कि यार ये महंगा है ये सस्ता है, तो वो मुश्किल है। ये तो सिंपल सी बात है, वो मुश्किल है, आप पता भी नहीं लगा पाओगे और बहुत दिक्कत होगी। तो उस पर मत जाइएगा कि लुक वाइज अगर मैं बोलूँ ये सब्जेक्टिव है, टोटली सब्जेक्टिव है। मैं अपना एंड में पूरा बताऊंगा आपको कि मैं कौन सा पसंद करता अगर लेता। तो सब्जेक्टिव इसलिए मैंने बता दिया कि उसके अंदर 5 कैमरे मॉड्यूल आपको दिख जाता है, दूर से पता चलता है कि यार इसके अंदर एक S पेन भी है, दिखने में अच्छा लग रहा है। तो वो चीज़ एक सब्जेक्टिव है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए फ़ोन। तो वो दिखाने के लिए अगर चाहिए कि मतलब महंगा ले रहा हूँ तो दिखना भी चाहिए, वैसा सीन है तो S23 अल्ट्रा आप जाइए आँख बंद करके। अब आपको चाहिए कि मुझे दिखाने का मैटर नहीं कर रहा, मुझे उसकी प्रोसेसिंग पावर कैमरा सब पे वर्क करना है, हर चीज़ का ऑलराउंडर होना चाहिए, तो फिर मैं आगे बात करते हैं हम लोग और उस पर जानने की कोशिश करते हैं कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा रीजनेबल मतलब सही लगता है कि यही होना ही चाहिए, इसको चूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं कंक्लूज़न दूंगा जो मैं मानता हूँ, ठीक है। सो चलिए आगे बात करते हैं स्टोरेज पे। तो स्टोरेज में देखिए S24 प्लस में आपको 2 स्टोरेज आते हैं, 256 512, और S23 अल्ट्रा में आपको 256 512 1 TB तक आ जाता है। अल्ट्रा में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं रैम के भी, 8 GB 12 GB। इसमें आपको केवल 12 GB का ऑप्शन मिलता है S24 अल्ट्रा में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैमरा पे। तो कैमरा सब्जेक्टिव है, लेकिन इसका प्राइमरी लेंस अल्ट्रा का 200 मेगापिक्सल का है। ये एक फ़ोटो है जो मैं दिखा रहा हूँ मून की। अगर आपको बहुत दूर तक की फ़ोटोज़ खींचनी है, दूर से देखना है, सब कुछ करना है, तो उस केस में S23 अल्ट्रा के आसपास भी नहीं है हमारा S24 प्लस। लेकिन कुछ फ़ोटोज़ मैंने देखी जो रियलिस्टिक पता चलती हैं, जैसे कि आप अगर पोर्ट्रेट बना रहे हो या नॉर्मल एक बीच में कोई सब्जेक्ट, जैसे मैं चल रहा हूँ और फोटो ले रहा हूँ आप उसकी, या वीडियो बना रहे हो, तो बैकग्राउंड में अगर क्लाउड है तो S23 अल्ट्रा उसको कैप्चर नहीं करता, उसको ब्लर या बोल दीजिए एक जैसा दिखाया था, ब्लू टाइप का या हल्का सा ग्रेश टाइप का। लेकिन S24 प्लस जो है वो उसको क्लियरली दिखाता है कि पीछे आपके क्लाउड है, वो एक पॉसिबिलिटी है। तो नेचुरल फोटोज़ जो हैं थोड़ी बहुत S24 प्लस में आती हैं,
S23 अल्ट्रा के मुकाबले। लेकिन कई केसेस में S23 अल्ट्रा विनिंग है कैमरे के उसमें, क्योंकि वो कैमरे में बहुत वर्क किया गया उस पर, और इस पर भी सॉफ्टवेयर के साथ आ जाएगा। लेकिन अभी अगर केवल फोटोज़ या उन सब पे अगर चूज़ करें तो मैं S23 अल्ट्रा को थोड़ा बहुत एज दूंगा, क्योंकि उसके अंदर 2 कैमरे भी ज़्यादा हैं और 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, इसमें 50 मेगापिक्सल का, तो ऑटोमेटिक मैं आपको उसको थोड़ा एज दूंगा S23 अल्ट्रा को। लेकिन अगर आप मुझसे बोले हैं कि 10 आउट ऑफ पॉइंट दो, तो मैं 10 में से 9 आपको S23 अल्ट्रा को दे दूंगा, तो 10 में से 8 दूंगा S24 प्लस को। हाँ, अगर आप S24 अल्ट्रा और इसमें कंपेयर करें तो दोनों बराबर हैं, S24 अल्ट्रा शायद बेटर है। अब बात करते हैं कि बैटरी की। देखिए, बैटरी दोनों में लगभग बराबर है। 5000 की आपको S23 अल्ट्रा मिल जाती है और 4900 की आपको मिल जाती है S24 प्लस में। देखिए, बैकअप के हिसाब से देखें तो अगर आप उसको देखेंगे तो 31 आवर्स का आपको S24 प्लस में मिलता है, जिसमें बैटरी कम है, और उसमें आपको 26 आवर्स का बैकअप मिलता है, प्ले आवर बैकअप। अब ये ऐसा क्यों है? उसका रीज़न है कि स्क्रीन साइज बड़ा है, तो डिस्प्ले बड़ा होने की वजह से वो 100 mAh फ़र्क नहीं पता चलता, वो ज़्यादा जल्दी कंजर्व करता है, ठीक है। और इसकी अडेप्टिव जो 1 निट तक की ब्राइटनेस को लेके काम कर सकता है, तो वो सब, और प्रोसेसिंग जो इसकी बहुत हाई है, जिससे आपके सॉफ्टवेयर वो सब चीज़ें बहुत ईजिली वर्क करते हैं, इसलिए S24 इसमें थोड़ा सा एज लेता है, क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है, GPU अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, और जहाँ यूज़ करना चाहिए वहीं यूज़ कर रहा है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ की गई इन सब में, इसलिए S24 यहाँ पे विनिंग होता है बैटरी का यूजेस में। और देखिए, चार्जिंग में दोनों बराबर हैं, 45 वॉट की सपोर्ट करते हैं और 45 और रिवर्स चार्जिंग भी ये देते हैं दोनों, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कोई नई फंक्शनलिटी। बट हाँ, अगर आप बैटरी बैकअप के हिसाब से ले रहे हैं तो S24 प्लस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर पे। देखिए, स्नैपड्रैगन Gen 2 8 Gen 2 आपको S23 अल्ट्रा मिलता है, और Gen 3 आपका S24 में आ चुका है। एक्जिनोस का प्रोसेसर 2400 आपको S24 प्लस में मिलता है, और S24 में भी मिलता है। काफ़ी लोग बोलेंगे यार एक्जिनोस अच्छे नहीं है, इसमें हीटिंग इश्यूज आते हैं, इसमें ये होता है, बहुत सारे इश्यूज थे अभी तक। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखें, किसी भी यूज़र ने पिछले 6-7 महीने में ज़्यादा कुछ भी ऐसा रिपोर्ट नहीं किया है कि इनको हीटिंग इशू अभी भी आ रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने सही काम किया है, हीटिंग इशू नहीं आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोसेसर अच्छा इनको क्लॉक किया गया है और अच्छे से इनको वर्क किया गया इस बार की प्रोसेस, मतलब कि ज़्यादा हीटिंग इशू नहीं आ रहा है। और ये डेका कोर पे है S24 का, ये एक्जिनोस वाला 2400, और वो ऑक्टा कोर पे है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब हम लोग जैसे प्रोसेसर की बात ही कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं इनके गीक बेंच पे, ठीक है। गीक बेंच कितना है, AnTuTu स्कोर कितना है? देखिए, गीक बेंच अगर बोलूँ तो 15,945 के आसपास गीक बेंच आता है आपका इसका S24 प्लस का, और S23 अल्ट्रा का आता है 9,211। ये थोड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं बोलूँगा 1.5x टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं मैं AnTuTu स्कोर की बात करूं तो मुझे लगा शायद गीक बेंच जो GPU का स्कोर आ रहा है वो शायद बायस्ड हो सकता है, लेकिन अब अगर मैं AnTuTu स्कोर की बात करूं तो वो भी बहुत गजब का आ रहा डिफरेंस। 23 अल्ट्रा में आपको आ रहा है 1.2 मिलियन का स्कोर आ रहा है, ठीक है। 1.2 मिलियन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं पे S24 प्लस के साथ 17 लाख 1.7 मिलियन का आ रहा है, यहाँ पे भी 1.4 या 1.5 1.5 गुना ज़्यादा है, जो कि अपने में मतलब गजब चीज़ है कि इतना ज़्यादा, मतलब एक जनरेशन आगे होने से 5 लाख का डिफरेंस आ गया AnTuTu स्कोर में। सो एक चीज़ तो ये है, ये बेनिफिट दूंगा कि इनका क्लॉक स्पीड और इन सब पे वर्क किया गया। देखिए, S23 अल्ट्रा में आपका Adreno 740 GPU यूज़ होता है, और वहीं पे आपका S24 प्लस में यूज़ होता है आपका AMD का, जिसको Xclipse कहते हैं 940, ये यूज़ होता है, और उसने बिल्कुल 1.5 गुने के ज़्यादा लगभग आपको प्रोवाइड कर दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैंने जैसे कि बैटरी, कैमरा, इन सब पे बात कर ही चुका हूँ कि कौन विनिंग होता है, तो यहाँ पे GPU और गीक बेंच की प्रोसेसिंग के हिसाब से अगर बोलूँ तो एक्जिनोस जीत रहा है, लेकिन स्नैपड्रैगन के भी कुछ मतलब वो है कि आप जानते हैं कि स्नैपड्रैगन काफ़ी अच्छा वर्क करता है, तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क तो है, नंबर पे दिखता है फ़र्क, और जब आप इसके VN एडिटिंग पे जाके एडिटिंग करके एक्सपोर्ट करेंगे किसी भी फाइल को, विद इन अ क्विक सेकेंड्स S24 प्लस करता है,
तो आपको पता चलता है प्रोसेसिंग भी अच्छी कर रहा है और हीटिंग इशू नहीं आ रहा है। तो S24 प्लस काफ़ी अच्छा काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। तो इस केस में मैं एक्जिनोस को मतलब 100 मार्क्स दूंगा, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है एज़ कम्पेयर टू 8 Gen 2। अब अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, देखिए दोनों में आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, क्रॉनिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिल जाता है और आर्मर्ड अल्मोनियम फ्रेम मिल जाता है, मतलब अल्मोनियम का फ्रेम रहता है। तो तीनों चीज़ दोनों में बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एज दूंगा S24 प्लस को। रीज़न है उसका, देखिए अगर फ़ोन गिरता है, ठीक है, तो यहाँ पे S23 अल्ट्रा में क्या है ना कि कर्व डिस्प्ले है हल्की सी, ठीक है। इन्होंने कम किया है कि S22 अल्ट्रा के मुकाबले S23 अल्ट्रा में कर्व डिस्प्ले थोड़ी कम है, लेकिन है। तो जब अगर साइड वाइज फ़ोन गिरा अगर कभी भी किसी भी वजह से, तो उस केस में ना क्या होगा ना, वो साइड से ब्रेक हो जाएगी इसकी डिस्प्ले, और तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं डिस्प्ले चेंज करने के। यहीं अगर S24 प्लस की बात करूं या 24 सारी सीरीज़ उन्होंने फ्लैट कर दी है, यहाँ तक कि अल्ट्रा सीरीज़ को भी अब फ्लैट कर दिया डिस्प्ले। उस केस में यहाँ पे क्या है कि वो गिरता है फ़ोन तो चांसेस कम है डिस्प्ले टूटे। साइड में डेंट आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, लेकिन डिस्प्ले टूटने के चांसेस थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू S23 अल्ट्रा। मतलब आप सीधे समझिए, कर्व डिस्प्ले है तो साइड में डिस्प्ले रहती है, तो अगर गिरा वो फ़ोन किसी भी ईंटे या किसी भी चीज़ पे, तो चांसेस ज़्यादा हैं उसके ब्रेक होने के या कुछ भी होने के। तो वो एक चीज़ है जो मेरा कंसर्न है, जिसमें मैं अगर पॉइंट प्लस दूंगा तो S24 प्लस को दूंगा, क्योंकि चांसेस उसके कम है कि वो डिस्प्ले ब्रेक हो उसमें। अब इसके बाद बात करते हैं कि गैलेक्सी एक्सक्लूसिव इसमें क्या है, जैसे सैमसंग केयर दोनों मिलता है आपको, सैमसंग हेल्थ दोनों मिलता है, सैमसंग वॉलेट दोनों मिलता है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में 5G आपको मिलती है, तो 2G 3G 4G सब मिलता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। S Pen कंपेटेबिलिटी जो S Pen है वो लेकिन अल्ट्रा सीरीज़ के साथ ही रहता है, इसके साथ आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो कंपेटेबिलिटी उसमें नहीं है S24 प्लस में एज़ कम्पेयर टू S23 अल्ट्रा में। सो ये इसके कुछ की फीचर्स थे जो मैं डिफरेंस किया। अब मुझसे अगर आप पूछेंगे कि मैं होता तो कौन सा फ़ोन लेता, देखिए यहाँ पे OS दोनों के पास बराबर है, ठीक है। कैमरा वाइज, प्रोसेसिंग वाइज देखिए 1.7 मिलियन आ रही है उसकी AnTuTu स्कोर और 1.2 मिलियन इसकी आ रही है S23 अल्ट्रा की AnTuTu स्कोर। लेकिन आप सच बताऊँ ना, हमारे पास कोई ऐसे गेम्स नहीं है जो इतनी प्रोसेसिंग यूज़ करें, ठीक है। और छोटी स्क्रीन में आप मल्टीटास्किंग नहीं करते हो कि आप PUBG खेल रहे हो या BGMI खेल रहे हो साथ में आप सबवे सर्वर खेलने लगो, ऐसा नहीं करोगे आप। एक ही गेम पे एक टाइम पे खेल सकते हो, तो उतना प्रोसेसिंग स्पीड मतलब प्रोसेसिंग लेके भी यूज़ करने के कुछ यूज़ होगा नहीं, क्योंकि इतने अच्छे गेम हैं ही नहीं अभी कि उतनी यूज़ कर सकें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जो है OS अपडेट। देखिए सैमसंग ने एज सच कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया है 23 अल्ट्रा के साथ कि कितने साल तक वो OS अपडेट देंगे। वो रेगुलर 3 साल या 4 साल जो भी उनका नॉर्मल रहता है उसी पे ही रहेंगे वो। लेकिन S24 प्लस के साथ उन्होंने एक चीज़ प्रॉमिस की है जो कि है 7 ईयर्स ऑफ OS अपडेट्स या अपडेट्स। तो अब जब कोई 7 साल तक अपडेट्स दे रहा है तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं और आपका प्रोसेसिंग और सब कुछ मैटर करे, तो मैं बोलूँगा या S24 प्लस एज है उसके अंदर, वो आपको बेनिफिट देता है। क्योंकि S24 प्लस आपको 7 साल तक अगर आप यूज़ करो किसी फ़ोन को, तो आप नहीं चाहोगे कि 7 साल बाद कोई फ़ोन या 6 साल बाद या 5 साल बाद कोई फ़ोन लॉन्च हो रहा है, उसमें कोई गेम बन रहे हैं उस टाइम पे, और वो गेम चाहता है कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो हो वो AnTuTu स्कोर मान लीजिएगा जैसे है, वो 1 लाख 1 मिलियन या 1.3 मिलियन तक चाहिए, उसे उतनी प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए। उस केस में S24 फ्यूचर रेडी डिवाइस है। तो ये मैं बोलूँगा कि S24 के अंदर ये एज है कि वो फ्यूचर रेडी है। S23 उतना फ्यूचर रेडी नहीं है, क्योंकि उसको सैमसंग ने खुद ही बोला कि उतने OS अपडेट नहीं देंगे जितना S24 को दे रहे हैं। और गैलेक्सी AI सपोर्ट है, और जब ये AI कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसमें प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। उस केस में भी एज है S24 प्लस को। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कंक्लूड करना चाहूँगा। जैसे प्राइस आप देख रहे हैं तो बिग बिलियन सेल पे 65K का आपको S24 प्लस मिल जाएगा, और कार्ड और डिस्काउंट लगा के अमेज़ॉन पे 69K का आपको ये S23 अल्ट्रा मिल जाएगा। आप अगर साथ में कुछ फ़ोन रिटर्न करते हैं तो ये 46,000 या 50,000 में फ़ोन पड़ जाएंगे आपको दोनों लगभग।
लेकिन एक चीज़ और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है, प्रोसेसिंग दोनों में लगभग बराबर है, उस चीज़ को छोड़िए अभी कि प्रोसेसिंग मैं कंपेयर यहाँ पे S23 अल्ट्रा और S24 को नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ और करना चाहता हूँ कि डिस्प्ले साइज़ बहुत बड़ी है S24 प्लस की भी। अगर आपको वो डिस्प्ले साइज से में दिक्कत है तो आप S23 पे भी S24 पे भी जा सकते हो। उसकी डिस्प्ले साइज 6.2 या 6.3 इंच की है, तो वो थोड़ा फीजिबल लगता है कि वो, और उसके अंदर भी सेम प्रोसेसर है एक्जिनोस वाला। यहाँ तक कि अंडरटू स्कोर मैं चेक कर रहा था तो S24 के अंदर ज़्यादा अंडरटू स्कोर आता है एज़ कम्पेयर टू S24 प्लस। प्रोसेसिंग सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन तब भी ऐसा आता है। वो रीज़न आई डोंट नो, मतलब ज़्यादा नहीं फ़र्क आता, 20-25 हज़ार अंडरटू स्कोर का फ़र्क आता है। तो अगर आपको डिस्प्ले साइज़ बहुत बड़ी नहीं चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप S24 पे भी जा सकते हो, जो कि इस टाइम पे अवेलेबल है 62,000 का, और बिग बिलियन सेल है इन सब पे शायद हो सकता है वो 55K के आसपास आ जाए। और फिर अगर आप उस पर कोई फ़ोन रिटर्न करते हो तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा सस्ता हो गया, वो कहो 40 के अंदर मिल जाए आपको, 40,000 के अंदर। तो यू डोंट नो कि मतलब मेरे हिसाब से बेटर डील जो रहेगी, अगर आप केवल दो में चूज़ कर रहे हैं S24 प्लस और S23 अल्ट्रा में, S24 प्लस बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप S24 और S24 प्लस में चूज़ करना चाहते हो, दोनों फ़ोन एक जगह अपने में दोनों सेम है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी स्क्रीन साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी स्क्रीन साइज़ चाहिए। दोनों समय स्क्रीन साइज़ अलग अलग है, आपके लिए जो कंपैटिबल बने आप उसको ले सकते हैं। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा क्या है ही नहीं फ़र्क ज़्यादा, तो वो चीज़ है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद। और प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो लाइक करिए वीडियो को, और कोई भी अगर फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो के लिए तो फीडबैक दीजिए, और कोई अगर और कंपैरिजन चाहते हैं आप कंपैरिजन करिए। अगर आप लोग इतना पूरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।